नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम 11वीं कक्षा की जो कि पद्य रचना चली जा रही थी वो पद्य रचना थी 15 अगस्त। 15 अगस्त गिरिजा कुमार माथुर जी की ये रचना आप लोगों के लिए गीत विदा के रूप में यानी कि गीत विदा के रूप में दिखाई आप लोगों के सामने रखी गई है। प्रस्तुत गीत में कवि ने स्वतंत्रता के उत्साह को अभिव्यक्त किया है। प्रस्तुत गीत में कवि ने स्वतंत्रता के उत्साह को अभिव्यक्त किया है। स्वतंत्रता के पश्चात क्या कर दिया है? स्वतंत्रता के पश्चात विदेशी शासकों से मुक्ति का उल्लास देश में चारों ओर झलक रहा है। स्वतंत्रता के पश्चात विदेशी शासकों से मुक्ति का उल्लास देश में चारों ओर झलक रहा है। इस नवोल्लास के साथ साथ कवि देशवासियों तथा सैनिकों को सजग और जागरूक रहने का आह्वान कर रहा है। समस्त भारतवासियों का लक्ष्य यही होना चाहिए कि भारत की स्वतंत्रता पर अब कोई आंच न आने पाए, क्योंकि दुखों की काली छाया अभी पूर्ण रूप से हटी नहीं है। जब शोषित, पीड़ित और मृतप्राय समाज का पुनरुत्थान होगा तभी सही मायने में भारत आजाद कहलाएगा। क्या कहेगा? भारत आजाद कहलाएगा। तो देखिए, कवि ने गिरिजा कुमार माथुर ने हमें किस बात से अवगत करा दिया है। देख लीजिए, कविता में पहले पद के आज जीत की रात, क्या कहा है? आज जीत की रात पेरुए सावधान रहना। क्या कहा है? आज जीत की रात पेरुए सावधान रहना, खुले देश के द्वार अचल दीपक समान रहना। अचल दीपक के समान रहना। कवि का जो कुछ कहना है वह इस प्रकार है। पेरुए यानी कि पहरेदार। पेरुए का अर्थ होता है पहरेदार। क्या कहते हैं? आज जीत की रात पेरुए सावधान रहना, खुले देश के द्वार अचल दीपक समान रहना। अचल दीपक की तरह, दीप की तरह अचल रहना, सावधान रहना। जैसे कि हम मराठी में कहा कहते हैं कि आंखों में तेल डालकर, जैसे कि उनका कहना है आंखों में तेल डालकर निगरानी करना। ये बात उन्होंने बता दिया। आज जीत की रात पेरुए, पेरुए यानी कि पहरेदार, या हर व्यक्ति को, सैन्य को, मनुष्य को, यानी कि हमारे आजादी मिलने वाले आजाद लोगों के लिए उन्हें सावधान रहने की बात कही है। और वे आगे क्या कहते हैं देख लीजिए। जैसे कि उनका कहना है प्रथम चरण है नए स्वर्ग का। ये तो दिखाई देता है ना, प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर, इस जन मंथन से उठ आई पहली रतन हिलोर। अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सावली कोर। क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सावली कोर, ले युग की पतवार बने अंबुदी महान रहना, पेहरुए सावधान रहना, पेहरुए सावधान रहना। कवि का जो कहना है वह इस प्रकार है। कवि कहते हैं कि आज की रात जीत की रात है। कवि का कहना है आज की रात जीत की रात है। यह रात हमें कैसे मिली है यह हम सबको पता है। कैसे उन्होंने बता दिया? वर्षों से हम, यानी कि बरसों से हम आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। बरसों से हम आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, जो आज की रात हमें मिली है। उनका कहना है बरसों से हम आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, जो आज की रात हमें मिली है वे देश की जनता, सैनिकों तथा कर्णधारों, नेताओं, लोगों के लिए, वे देश की जनता, सैनिकों और लोगों के लिए, कर्णधारों से लिए, नेतागणों के लिए या नेतृत्व करने वाले लोगों के लिए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? देश की जनता, सैनिकों तथा कर्णधारों से कहते हैं कि आजादी मिल तो गई है। क्या कर रहे हैं? आजादी तो मिल तो गई है पर सावधानी रखने की जरूरत है। आजादी मिल गई है पर सावधानी रखने की जरूरत है। देश की सीमाएं, क्या कहता है, क्या कहते हैं वह? देश की सीमाएं खुली हुई है। आज क्या उनका कहना है खुले देश के द्वार अचल दीपक समान रहना। देश की
देश की सीमाएं खुली हुई है, इसलिए अचल अचल दीपक की लौ के समान प्रज्वलित रहकर, अचल दीपक की तरह, अचल दीपक की लौ के समान प्रज्वलित रहकर देश की आजादी की रक्षा करने के लिए तत्पर रहे, देश की आजादी की रक्षा करने के लिए तत्पर रहे, ये उनका कहना है। और ये इस प्रकार आप लोगों को कहते हुए दिखाई देते हैं। कवि कहते हैं, कवि क्या कहते हैं आगे उन्होंने बता दिया, प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, ये है मंजिल का छोर, इस जन मंथन से उठ आई पहली रतन हिलोर, पहली रतन हिलोर। अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सांवली कोर, ले युग की पतवार बने अंबुदी महान रहना, पेरुए सावधान रहना, पेरुए सावधान रहना। कवि इस प्रकार आप लोगों को कहते हुए दिखाई देते हैं। कवि कहते हैं कि काफी सत्कर्मों, कवि का कहना है प्रथम चरण में नए स्वर्ग के बारे में वे कहते हैं, कवि कहते हैं कि काफी सत्कर्मों और पुण्य कार्यों से पश्चात, काफी सत्कर्मों और पुण्य कार्यों से, बहुत कुछ मात्रा में सत्कर्म और पुण्य कार्य करने के पश्चात हमें स्वर्ग रूपी स्वतंत्रता मिली है। क्या मिली है? प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर। ये उनका कहना है कि यह कैसे मिली है? पुण्य कर्म और सत्कर्म करने के बाद पश्चात हमें स्वर्ग रूपी स्वतंत्रता मिली है, भले ही हमने अपने लक्ष्य की मंजिल पर पहुंचकर आजादी पाली हो, भले ही हमने या अपने लक्ष्य की मंजिल पर पहुंचकर आजादी पाली हो, पर यह उसका आरंभिक काल है। और यह कैसा है? आरंभिक काल, क्योंकि यह आजादी की समय की स्वतंत्रता, जब भारत देश स्वतंत्र हुआ था, उसी समय की एक काव्य रचना है। हम सबको सावधान बनाने के लिए, पेहरुओं को, हम लोगों को सावधानी बरतने के लिए वह उसी कविता के द्वारा कवि ने संदेश देने का प्रयास किया है। वे क्या कहते हैं देख लीजिए, वह कहता है भले ही हमने अपने लक्ष्य की मंजिल पर पहुंचकर आजादी पाली हो, पर यह उसका आरंभिक काल है। हमारी आजादी देश की जनता के लंबे समय से किए जा रहे संघर्ष से प्राप्त पहला फल है। लंबे समय से किया जाने वाला जो कोई संघर्ष है, उसी से प्राप्त पहला फल है। अभी तो समाज के अलग अलग वर्ग के लोगों में एक दूसरे से बहुत दूरी है, और उनका यह कहना भी है अभी तो हमारे बीच, यानी कि उन्होंने बता दिया है, आगे बता दिया है कि जनमंथन में से उठ आई पहली रतन हिरोर, अब शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विकट सावली कोर, ते लुग की पतवार बने अंबुदी महान। और उन्होंने ये बता दिया है कि संघर्ष से प्राप्त पहला फल है। अभी तो समाज के अलग अलग वर्ग के लोगों में एक दूसरे के प्रति बहुत दूरी है, अभी उन्हें संगठित करना बाकी है, दुख की पुरानी काली छाया अभी नहीं मिट पाई है। और कवि देश के लोगों या कवि देश के सैनिकों या पेहरुओं से कहते हैं कि वे बदलते युग के अनुसार सागर की तरह धीर गंभीर बनकर भारत का दिशा निर्देश करे, अर्थात देश में युग की अनुरूप परिवर्तन लाए, अर्थात देश के अनुसार, बदलते युग के अनुसार क्या कर लिए, आप लोगों से परिवर्तन लाए। यह बात उनकी कहना है। इस प्रकार कहते हैं कभी देश के कर्णधारों या देश के सैनिकों पहरेदारों से कहते हैं कि बदलते युग के अनुसार सागर की तरह धीरे गंभीर बनकर भारत का दिशा निर्देश करे, अर्थात देश में युग के अनुरूप परिवर्तन लाए। वे देश के रक्षकों से सावधान रहने के लिए कहते हैं, और सावधान रहने से कहते हैं पहरुए सावधान रहना, पहरुए सावधान रहना। वे आगे चलकर कहते हैं विषम श्रृंखलाएं टूटी है खुली समस्त दिशाएं, आज प्रभंजन बनकर अब चलती युग बंदिनी हवाई। विषम श्रृंखलाएं टूटी है खुली समस्त दिशाएं, आज प्रभंजन बनकर चलती युग बंदिनी हवाई।
प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई ए सिमटी सिमाई। आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं, उठता है तूफान, हिंदू तुम दीप्तिमान रहना, पेरुए सावधान रहना, पेरुए सावधान रहना। कवि कवि आप लोगों को किस प्रकार कहते हैं? यानी कि कवि कहते हैं कि देश में पहले जो असमताएं व्याप्त थी, विषम श्रृंखलाएं, कवि कहते हैं कि देश में जो पहले असमताएं व्याप्त थी, आजादी के बाद वे कड़ियां टूट चुकी है। आजादी के बाद वे कड़ियां टूट चुकी है, अर्थात समाज में असमानता के लिए कोई स्थान नहीं रह गया है। अर्थात समाज में असमानता के लिए कोई स्थान नहीं रह गया है। आज सभी के लिए प्रगति के मार्ग खुल गए हैं। उनका कहना है आज सभी के लिए प्रगति के मार्ग खुल गए हैं। सदियों से लोगों की दबी कुचली महत्वाकांक्षाएं, सदियों से, सालों से लोगों की दबी कुचली महत्वाकांक्षाएं संतुष्ट होने के लिए आतुर हुई है। स्वतंत्रता मिलने के पहले हम जिन सीमाओं में बंधे हुए थे, स्वतंत्रता के पहले हम जिन सीमाओं में बंधे हुए थे, वे सीमाएं अब हमारे लिए प्रश्न चिन्ह बन गई है। लोग उन सीमाओं को तोड़ देना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि हमारे समाज में प्रचलित प्राचीन मान्यताएं टूट रही है। आज जो भी कुछ हो रहा है वह हमारे लिए ठीक हो रहा है कि प्रचलित जो मान्यताएं थी, समाज में जो प्रचलित मान्यताएं वे टूट रही है। वे कहते हैं कि पुरानी मान्यताओं के बदले, उनका कहना है कि पुरानी की जगह अब नई मान्यताएं समाज में रूढ़ हो रही है। उनका कहना है प्रचलित मान्यताएं टूट रही है। वे कहते हैं कि पुरानी मान्यताओं को बदलने में समाज के कुछ वर्गों का विरोध हो सकता है। प्रचलित मान्यता है वह मिटाने के लिए समाज के कुछ वर्गों का विरोध हो सकता है। वे ऐसे हालात में देश के कर्णधारों या देश के लोगों के लिए, पहरेदारों के लिए ये कहते हैं अपने विवेक से इस परिस्थिति को संभालने के लिए और सदा सावधान रहने के लिए कहते हैं। इस परिस्थिति को संभालने के लिए, सदा सावधान रहने के लिए कहते हुए दिखाई देते हैं। इस प्रकार उन्होंने यह बता दिया है कि कहते हैं कैसे कहते हैं, उन्होंने बता दिया है, विषम श्रृंखलाएं टूटी है, खुली समस्त दिशाएं, आज प्रभंजन बनकर चलती है युग बंदिनी हवाई, प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई ए सिमटी सीमाएं, आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं, उठता है तूफान, हिंदू तुम दीप्तिमान रहना, पेरुए सावधान रहना, पेरुए सावधान रहना। इस तरह इस दोहे के इस पद का अर्थ आप लोगों के सम्मुख रखने के बाद अगला और अंतिम जो पद है वह इस प्रकार है, ऊंची हुई मसाल हमारी। क्या कहा है? ऊंची हुई मसाल हमारी, आगे कठिन डगर है, शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है, शोषण से मृत है समाज, कमजोर हमारा घर है, किंतु आ रही नई जिंदगी, यह विश्वास अमर है, यह विश्वास अमर है। जन गंगा में ज्वार लहर, तुम प्रभावमान रहना, पेरुए सावधान रहना, पेरुए सावधान रहना। देखिए यहाँ जो कवि कहते हुए दिखाई देते हैं, यहाँ जो कवि कहते हुए उसी का जो अर्थ है वह आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूं। इस पद के द्वारा कवि हमें जो कुछ कहते हुए दिखाई देते हैं इस प्रकार है। कवि का कहना है कि आजादी मिलने पर हमारी मशाल ऊंची हो गई। हमारी मशाल कैसी हो गई? ऊंची हो गई, अर्थात हमारा सिर ऊंचा हो गया है, लेकिन आगे का रास्ता बहुत कठिन है। सिर ऊंचा जरूर हुआ है लेकिन आगे का रास्ता कठिन है, बहुत कठिन है। हमें गुलाम बनने वाले, उनका कहना है हमें गुलाम बनाने वाले अंग्रेज अर्थात हमारे शत्रु तो चले गए हैं। हमें गुलाम बनाने वाले अंग्रेज अर्थात हमारे शत्रु तो चले गए हैं, लेकिन उनकी छाया के रूप में देश के
देश में छद्म शत्रुओं की कोई कमी नहीं है, यानी कि अपने ही देश के कई छद्म, छद्म का अर्थ समझते हैं। तो उन्होंने ये बता दिया है कि छद्म रूपी, यानी कि हमारे देश में ही हमारे जो कोई गद्दार या हमारे जो कोई कपट, हमारे प्रति कपट अपनाने वाले जो लोग हैं, उन्हीं के प्रति उन्होंने बता दिया है कि क्या कहा है, हमें गुलाम बनाने वाले अंग्रेजी या अंग्रेज तो चले गए हैं, हमारे शत्रु तो चले गए हैं, लेकिन उनकी छाया के रूप में देश में छद्म शत्रुओं की कोई कमी नहीं। हमें उनका डर है, हमें उन्हीं का डर है। हमारा समाज शोषण से जर्जर हो गया है। उनका कहना है हमारा समाज शोषण से जर्जर हो गया है। उनका कहना है यह आर्थिक रूप से कमजोर हो चुका है। वह क्या हो गया है? आर्थिक रूप से कमजोर हो चुका है। कवि कहते हैं कि उन्हें पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में देशवासियों के जीवन में सकारात्मकता परिवर्तन आएगा, सकारात्मक परिवर्तन आएगा, उनका जीवन समृद्ध होगा। कवि कहते हैं कि आजादी के मिलने के बाद देश की जनता में नया जोश पैदा हुआ है। कैसे पैदा हुआ है ये उन्होंने बता दिया है। ऊंची हुई मसाल हमारी, आगे कठिन डगर है, शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। शोषण से मृत है समाज, कहने का मतलब है आर्थिक रूप से हम तो कमजोर हो गए हैं। शोषण से मृत है समाज, कमजोर हमारा घर हुआ है, किंतु आ रही नई जिंदगी यह विश्वास अमर है। जनगंगा में ज्वार लहर, तुम प्रभावमान रहना, पहरुए सावधान रहना। यह कहते उन्होंने बता दिया है। कवि कहते हैं कि उन्हें पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में देशवासियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होगा, या सकारात्मकता के साथ हमारे जीवन में परिवर्तन होगा, उनका जीवन समृद्ध होगा। कवि कहते हैं कि आजादी मिलने के बाद देश की जनता में नया जोश पैदा हुआ है। कवि कहते हैं कि वह जोश कभी कम न हो। वे कहते हैं कि देश के पहरेदारों, तुम दुश्मनों से सदा सावधान रहना। तुम देश के पहरेदारों को कहते हैं कि तुम देश के लिए सदा सावधान रहना। इस प्रकार की बात कविता में कवि माथुर जी ने हमारे लिए हमारे सम्मुख रख रही है। कविता समझने में थोड़ी सी आसान तो नहीं लगती, परंतु उसे समझ कर लेना हमारा कर्तव्य है। क्योंकि 15 अगस्त यानी कि 26 जनवरी यानी कि 15 अगस्त यह हमारे राष्ट्रीय त्योहार होने के कारण हम उसी के प्रति थोड़ा विचार कर ले। यानी कि 15 अगस्त को, यानी कि हमारा भारत देश जब अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, और उसी वक्त लोगों को प्रेरित करने या लोगों को संदेश देने के लिए गिरिजा कुमार माथुर ने यह कविता आप लोगों के सम्मुख या भारतीय लोगों के सम्मुख रखी हुई थी। यह कविता का अर्थ आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। जो कुछ यहाँ आपने देखा वह एक बार ठीक तरह से पढ़ लेना, और बाद में उसे समझ कर लेते हुए कुछ सवालों के जवाब या स्वाध्याय अध्ययन की दृष्टि से हमें उसी के बारे में चर्चा कर लेंगे। आज यहाँ तक यही हम ठहरते हैं। धन्यवाद।